सुबह के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है तुषार। ये हैं मुंबई महाराष्ट्र से। 12 नवंबर 1991 1:05 मुंबई महाराष्ट्र की कुंडली। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो हो जाते हैं पापक। अब जब चंद्रमा पापक हो जाए इसका मतलब है कि व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए पैसे लगाने में, और सतर्क रहना चाहिए प्रत्येक चीज़ों को, जैसे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो जाए, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का निर्णय लेने का प्रभाव, निर्णय लेने की क्षमता, उसके बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, रक्त के संबंध में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें। व्यवसाय करने जा रहे हैं मतलब आप पूरे तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते और नहीं हो सकते हो, क्योंकि ऐसी स्थिति की ये सिंह लग्न की कुंडली है। मूलतः सिंह मतलब यहाँ की राशि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वनों में विचरण करने वाली स्थिर राशि। तो व्यक्ति जो है वो स्थिरता के साथ आगे बढ़े और स्थिर जगह से पैसे कमाए। सरकार स्थिर होती है, सरकारी क्षेत्र से व्यक्ति पैसे कमाए। वन, जंगल, पहाड़, लकड़ियां, स्टील, धातु, फर्नीचर, फल, फूल, कपड़े, ऊन, दवाइयाँ और मेडिकल से संबंधित कोई भी सामान, इन सब चीज़ों से संबंधित व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। उसके बाद अगर हम जन्म कुंडली में ये देखते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में व्यवसाय का क्षेत्र कैसा बन रहा है, तो इसके लिए दूसरे भाव को देखिए। दूसरा भाव कमज़ोर, क्योंकि यहाँ के अधिपति जो बुध हैं वो स्वयं जन्म कुंडली में अस्त भी हो रहे हैं, और उनकी स्थिति जो, अगर मैं अस्त तो नहीं है लेकिन अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में शनि की राशि में बैठे हैं, जो शनि ऋण भाव में ऋणेश होकर के इस भाव को मजबूती भी दे रहे हैं, बलवान भी बना रहे हैं। हालांकि शनि का बलवान होना व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर देता है और व्यवसाय में स्टेबिलिटी भी देता है, निरंतरता से व्यक्ति जो है वो ग्रोथ कर जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति सवाल ये पूछे कि व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय की स्थिति कैसी बनती है, तो हमें लग्न को देखना होगा। तो लग्न के अधिपति नीच के हैं, जिस राशि में नीच के हुए हों उस राशि का अधिपति स्वयं नीच का है, तो इसका नीच भंग नहीं हुआ। और ये तीसरे तरीके से उल्टी मार पड़ जाती है। व्यक्ति का निर्णय कई बार फूंक फूंक करके व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है। उसके बाद तो लग्न कमजोर हो गया, लेकिन लग्न पे एक गौर करें तो गुरु बैठे हैं जिस पे राहु की 5वीं नहीं 9वीं दृष्टि है। तो गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ गए। इस वजह से व्यक्ति का एक जो प्रभाव होता है वो थोड़ा कमजोर भी हो जाता है, सकारात्मक या फिर चीज़ों से मुक्त होने का, या यूं कह सकते हो कि व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रहता है। कई बार उसको राहु की दशा में ऐसी फिजूल की बातें भी दिमाग में आती हैं, जहां वो नुकसान को लेकर के जो है वो चिंतित होता रहे, कुछ परेशानी को लेकर के चिंतित होता रहे। ये सिर्फ एक भ्रम है जो कई तरीके का दिमाग में सवाल भी पैदा करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात है कि हम लग्न के बारे में विचार करते हैं तो लग्न के अधिपति नीच के जहां ये बैठे हैं उस भाव का अधिपति खुद शुक्र भी नीच का। इस वजह से ये A बराबर B और B बराबर C वाली घटना घटित होती नहीं है, क्योंकि वो बात कमजोर हो जाती है। मंगल लग्नेश के साथ बैठे हैं जो कि भाग्य के अधिपति हैं, जो इस कुंडली में अस्त हो रहे हैं, यानी कि भाग्य का अधिपति अस्त है। तो लग्नेश कमजोर, जहां ये बैठे उस भाव का अधिपति डिस्पोजिटर कमजोर, और 9वें भाव के अधिपति भी कमजोर हो गए। इस वजह से ये दो चीजें। तीसरा भाव भी व्यक्ति को ठीक होना चाहिए। व्यक्ति का कम्युनिकेशन यही होता है, फैलाव और प्रभाव। यहाँ पे एक ग्रह अस्त और दूसरा नीच का, और वो भी लग्नेश। लग्नेश का तीसरे, छठे, 8वें और 12वें जाना कई बार मशक्कत ज्यादा बढ़ा देता है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा फोकस करके तब आगे बढ़ना होता है। पंचम भाव ग्रहण, इस वजह से सावधान। और चंद्रमा पहले से ही पापक है, और गुरु जो हैं वो सिंह लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश भी तो होते हैं। तो व्यक्ति को कई बार गलत निर्णय देने वाला है। व्यक्ति कई बार जो होता है वो जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोचता है, फालतू का और बेवजह का कई बार सोच ले। चंद्रमा और राहु का एक साथ जाना, यहाँ पे धनु राशि बन रही है। धनु राशि होने के कारण व्यक्ति का मन कई बार डोलता है, और धनु राशि होने के कारण व्यक्ति जो होता है वह लालच में आता है राहु के कारण, क्योंकि राहु की दशा चल रही, व्यक्ति लालची हो चुका है या हो रहा है, या वही राहु उसको लालच पैदा करवा रहे हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल अस्त है, इस वजह से आपका निर्णय बिल्कुल भी फर्म नहीं हो सकता है, इसको गौर करना होगा। और अगर पैसे लगा रहे हो तो उस पर भी सावधान, धीरे धीरे, अतिरेक की स्थिति में न लगाना, धीरे धीरे बढ़ना आगे।
फूंक फूंक करके कदम रखने की बात है, क्योंकि चंद्रमा को लगा है ग्रहण और मंगल अस्त है। इस वजह से भाग्य का बल भी कमजोर है और साथ ही साथ व्यक्ति का निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि मंगल जो होता है वो प्रभाव है, मंगल जो है वो साहस है, निर्णय लेने की क्षमता है। बुध जन्म कुंडली में अष्टम भाव 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो कहां बैठे ये? मूलतः ये यहां बैठे हैं। और चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे से द्वितीय द्वादश के संबंध में हैं। वो बुध कौन है? लाभ का अधिपति, चतुर्थ में बैठा, व्यक्ति को ऐसे ही लाभ मिल रहा है, तो दिमाग इधर उधर लगाना और लालच में क्यों जाना? 2 थप्पड़ लगाओ, खुद को शांत रखो। राहु की दशा में अक्सर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और बाद में पश्चाताप भी करना पड़ता है। ये निर्णय लेने के पीछे का कारण यह भी है कि व्यक्ति अगर व्यवसाय करना चाहता है सरकारी नौकरी होने के बावजूद, क्योंकि दशमांश कुंडली में कर्म भाव में बुध की राशि बनी है, जहां मंगल और सूर्य साथ बैठे हैं, व्यक्ति को हॉस्पिटल आदि से संबंधित क्षेत्रों से अगर व्यवसाय करना है तो बहुत सीमित संसाधन के साथ और सीमित समय के साथ करना चाहिए। बहुत ज्यादा उड़ेल नहीं देना चाहिए, शांति के साथ, और बहुत ज्यादा अतिरेक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पे लग्न के अधिपति चतुर्थ में आकर के दशम भाव को देख रहे हैं। यहां भी राहु जो है वो उच्च का हो रहा है, व्यक्ति को कई बार वो ऐसे निर्णय लिवाने के फिराक में बन रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आप एक बार बहुत ऊंचा धन कमा लो, पर बाद में ये जाते जाते राहु जो है वो समेट करके लेके चला भी जाता है, क्योंकि राहु त्रिकोण में बैठे हैं, जिसके अधिपति केंद्र में बैठे हैं, जिसको राहु देख रहे हैं। नक्षत्र के हिसाब से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र का नक्षत्र, वो नीच का है शुक्र। इस वजह से भी राहु के पास बल की कमजोरी देखी जा रही है। पापक ग्रह चंद्रमा के साथ बैठे हैं और धनु राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो एक सामान्य सा या तटस्थ परिणाम देंगे, न तो बहुत अच्छा न तो बहुत बुरा। डिग्री के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो ये आधा परिणाम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अपनी दशा में वो सर्वोच्च और अच्छा परिणाम भी दे सकता है, दोनों ही तरीके का, पर बुरा नहीं देगा। सामान्यतया वो आधा से अच्छा परिणाम देगा और आधा से बुरा, पर वो जाते जाते जरूर आपसे सब कुछ लेके भी जा सकता है। इस वजह का भी इंतजार करना होगा और ये बात भी बन सकती है, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, अगर जन्म कुंडली में प्राप्त होने के बारे में विचार करते हैं तो प्राप्त होने का भाव ये होता है एकादशवां। दूसरा भाव होता है प्राप्त करने का दूसरा भाव। यहाँ के अधिपति का मजबूत होना आवश्यक है, जो कि चतुर्थ में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, जिसका अधिपति खुद अस्त हो रहा है या कमजोर है। इस वजह से बुध के पास बल नहीं है। द्वितीय भाव में शुक्र के नीच के होने के कारण व्यक्ति का मुखड़ा सुंदर, दाम्पत्य सुंदर हो, पर देर से विवाह होना और कई बार व्यक्ति को दाम्पत्य में भी मशक्कत करनी पड़ती है, या एक तरीके से अलग तरीके से व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ये यही करा रहे हैं। शुक्र नीच के है ना, धन भाव में नीच का शुक्र, तो धन भाव को कमजोर करेगा। और इस कुंडली के लिए वो होता भी बहुत अच्छा नहीं है। दशम और पराक्रम का अधिपति है। मूल त्रिकोण राशि तो जन्म कुंडली के तृतीय भाव में पराक्रम में फंस गई, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो वस्तुतः आप सही तरीके से मैनेज करो खुद को। राहु की दशा में लाजवर्त धारण करिए, राहु के लिए गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में दशम स्थान को देखिए तो दशम स्थान के अधिपति नीच के जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थिति अगर देखता हूं तो ऐसी स्थिति में अगर मैं समझता हूं तो सूर्य भी नीच के हो रहे हैं, और नौमांश कुंडली में भी जो शुक्र है वो उच्च का हो रहा है। अब ध्यान से, तो शुक्र यहां लग्न कुंडली में नीच के हुए, जो कौन है? व्यवसाय के अधिपति, यहां वो जाकर के उच्च के हुए हैं, और शुक्र शनि राहु केतु के साथ संपर्क में आ रहे हैं, जिसपे गुरु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति का व्यवसाय हो सकता है कि आरंभ में थोड़े देर से करे, पर राहु की दशा अभी आपकी कुंडली में 2035 तक है, आगे लाइफ लॉन्ग आगे करना होगा व्यवसाय। तो आप इसको थोड़ा धीरे धीरे अभी बढ़ाओ। बहुत बड़ा निर्णय और बड़े स्तर पे अगर काम करना होगा तो कम से कम आपको अगर इंतजार करना चाहिए तो मेरे हिसाब से 2028 तक। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाओ। आप अगर हो सके तो और भी ज्यादा कुछ अच्छा करना चाहते हो तो 2025 में कुछ और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट आप कर सकते हो, पर 4 साल तो अभी धीरे धीरे इसको चेक करो कि कैसा आ रहा है कैसा। तो शुरुआत में अभी कष्ट देगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़े, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़े, हो सकता है कि डर लगे, तो ये भी डर का माहौल खत्म नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे। दूसरी बात है कि अगर आप सप्तम भाव, व्यापार का भाव ये होता है, तो सप्तम स्थान के अधिपति शनि जो है वो स्वग्रही हैं, इस भाव को बल दे रहे हैं और वहीं बैठे भी हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास कम से कम इतनी मशक्कत होगी, इतना उसका मजबूत है। अगर सूर्य मजबूत होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन व्यापार भाव का अधिपति बली हो रहा है, अच्छा बन रहा है छठे भाव में, और उस पे जरा देखिए तो मंगल की दृष्टि उच्च की पड़ रही है। इस वजह से व्यक्ति को पैसे देने से बचने चाहिए। लेने से दिक्कत नहीं है, देने से बचना, क्योंकि आपके पास उतना बल नहीं है कि आप उससे झगड़ा करके, लड़ाई करके निकाल सको। आपको न्याय प्रियता के साथ ही उस पैसे को बाहर निकालने की स्थिति, क्योंकि
राहु और चंद्रमा का ग्रहण, यहां पे राहु 17 डिग्री के और चंद्रमा 25 डिग्री के हैं, 8 डिग्री का अंश है, ग्रहण लगने ही वाला है। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि निस्संदेह जो है वो परेशानी का माहौल बिगड़ा नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, उसको संभाल करके ही चलना होगा। अगर आप नवमांश कुंडली में गौर करो तो सूर्य मंगल यहां भी एक साथ है, सूर्य मंगल यहां भी एक साथ है, सूर्य मंगल यहां भी एक साथ है, और मंगल हर जगह अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि भाग्य को बल देने के लिए बजरंग बली की पूजा, और कोई भी व्यवसाय करने से पहले व्यक्ति अगर चाहे तो, अगर मैं इस कुंडली को अगर देखता हूं तो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र में सबसे बढ़िया चंद्रमा देखे जा रहे हैं ग्रहण लगने के बावजूद, क्योंकि उनकी उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 10वें स्थान में हो रहा है और वो व्ययेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठ रहे हैं। थोड़ी बहुत आसक्ति अनासक्ति के साथ व्यक्ति का व्यापार चल जाएगा, ये बात भी कहूंगा, पर थोड़े टाइम के बाद बुध की दशा में। एक बात और कहता हूं, अगर बाहर से जुड़ करके काम करना हो, कुछ ऐसा काम करना हो जो विदेशों से संबंधित हो या दूर से संबंधित हो, तो भी काम कर सकते हो। और व्यक्ति की कुंडली में अगर आप पंचम भाव को देखते हो तो पंचम भाव बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है। इस वजह से व्यक्ति कई बार जो होता है वो डिफरेंट सेक्टर में जाकर के काम कर लेता है। अगर इस भाव का अधिपति केंद्र में है तो निस्संदेह व्यक्ति उस क्षेत्र में जुड़ करके भी काम कर सकता है, कहीं रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ का अधिपति अपनी 5वीं दृष्टि से इसे देख रहे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं जो कि जन्म कुंडली के व्यय के अधिपति हैं। तो व्यक्ति बाहर से जुड़ करके भी अगर काम करना चाहे, बाहर से भी पैसे लाना चाहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। चंद्रमा स्टील से संबंधित, धातुओं से संबंधित, चांदी से संबंधित, पेय पदार्थ से संबंधित भी कारोबार करवाता है। पर राहु की दशा है, इस वजह से व्यक्ति नेटवर्क के क्षेत्र में और उसके बाद खनिज पदार्थों के क्षेत्र में, जमीन के अंदर और ऐसे क्षेत्रों में जहां से जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, इन सब चारों ग्रहों के अनुकूल और इन सब चीजों, इन सभी ग्रहों के साथ या इन सब से जो प्रभावित होकर के जो व्यवसाय बनता हो उसका व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है। जैसे हॉस्पिटल में जितनी भी चीजें आती हैं वो मंगल, शनि और राहु के संपर्क में होकर के आती हैं, आप वो काम कर सकते हो। और दशमांश कुंडली में तो आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं वहां पे भी सूर्य और मंगल दशम स्थान में ही बैठे हैं, पर गौर करना वहां जो लग्नेश बन रहे हैं वो लग्नेश चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। व्यवसाय का कारक होता है और संचार का कारक होता है। अपना व्यापार और इसको बढ़ाना चाहें तो निस्संदेह बुध की दशा में आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि दशमांश कुंडली का वो लग्नेश है, सुख भाव में बैठा है, वो मानसिक सुख देगा अपनी दशा में, ये बात दिख रही है। धन की स्थिति आपकी कुंडली में सही तरीके से मैनेज करने का प्रभाव दिखा रहा है, मैनेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप गलत निर्णय ले सकते हो। राहु चंद्रमा का ग्रहण, मंगल का अस्त होना, लग्नेश का नीच होना, धन भाव में शुक्र का नीच होना, ये सारी चीजें कमजोर कर रही हैं। उसके बाद अगर आप गौर करते हो तो आपकी कुंडली में, अगर होरा कुंडली में देख रहा हूं तो बुध की दशा निस्संदेह अच्छी जाएगी, गारंटी देता हूं। दूसरी बात कि बाकी के जितने प्लैनेट बनते हैं बुध को छोड़ करके, वो सबकी दशा में आपको मशक्कत करनी भी पड़ेगी और निस्संदेह वो थोड़े सामान्य से जाएंगे। अगर और भी निकट से आकर के आपकी कुंडली में अगर मैं बता दूं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये तीनों मृत प्राय हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो जाएगी, निस्संदेह उसको संभल करके निर्णय लेने का प्रभाव दिखाना चाहिए और आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। इस वजह से चंद्रमा और बुध यहां बैठे हैं, चंद्रमा नीच का यहां भी, यहां ग्रहण, और यहां पे बुध जो बैठा है वो पंचम का अधिपति होकर के, और पंचम भाव में गुरु बैठे हैं जो कि अष्टम के अधिपति होकर के बैठे हैं। अगर हो सके तो निस्संदेह इसमें आप अपनी पत्नी का सहयोग ले सकते हो, क्योंकि चंद्रमा भी वैश्य वर्ण का ग्रह होता है और बुध व्यवसाय का कारक है, सप्तम भाव पत्नी, और यहाँ पे सूर्य और मंगल लग्न में बैठे हैं। निस्संदेह पत्नी ठीक है, उसका आत्मबल आपसे ज्यादा अच्छा है, पक्की बात है, तो जरा आजमा करके देख लेना। दूसरी बात बता दूं तो अगर इस कुंडली को आप समझते हो तो चूंकि चंद्रमा कमजोर, मंगल कमजोर, लग्नेश कमजोर, लग्न के अधिपति कमजोर हो रहे हों, लग्न के ऊपर अगर जरा गौर करिए तो गुरु एकमात्र अकेले बैठे हैं, और बुध जो कभी भी किसी भी भाव के लिए अकेले अच्छा नहीं होता है, वो चतुर्थ भाव को खराब कर रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति का मन हमेशा अतृप्त सा रहता है, या रोगी रहता है, या परेशान रहता है, चिंतित रहता है, व्यथित रहता है, घृणित रहता है और परेशान रहता है। पक्की बात है, गारंटी से लिख के देता हूं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए एक तो चल रही है राहु की दशा, तो राहु का रत्न लाजवर्त जितनी जल्दी हो सके धारण करिए। दूसरी बात, गणेश जी के मंत्रों का जप, और उसके बाद उपाय मैं आपको अलग से बताऊंगा जिसको कि करना आवश्यक है, नहीं तो ये भाव कमजोर, ये भाव कमजोर, ये भाव कमजोर, ये भाव कमजोर, गुरु भी अकेले बहुत अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पे केतु का प्रभाव, व्यक्ति अगर शेयर सट्टेबाजी लॉटरी में आगे जाना चाहता है तो बहुत सीमित समय तक के लिए और बहुत सीमित पैसों के साथ, पक्की बात है।
क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति लग्न में जा रहे हैं, लाभ का अधिपति अष्टम में चतुर्थ में आ रहा है, 8 नंबर की राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि रोग की राशि है, वो कई बार नुकसान भी करवा सकती है और कई बार व्यक्ति को बहुत तीव्र नुकसान होता है। तो इस वजह से सावधान ही रहना होगा। अगर आपके पास इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वृश्चिक राशि आपके लिए बढ़िया होगी, कन्या राशि आपके लिए अच्छी होगी, उसके बाद आपकी कुंडली के लिए धनु राशि अच्छी होगी। हालांकि आपके लिए जो अंक अच्छे होंगे वो इस कुंडली के हिसाब से 2, 9 और 14 बहुत अच्छे होंगे, 5 भी अच्छा होगा आपकी कुंडली के हिसाब से। दूसरी बात और बता दूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से जब कभी भी अगर कुछ काम करना हो तो पूर्वाषाढ़ा में ना करना। पूर्वाषाढ़ा में दवाइयाँ, पूर्वाषाढ़ा में कोई नया काम, पूर्वाषाढ़ा में कोई नया व्यवसाय, कोई पूर्वाषाढ़ा में कोई किसी भी चीज़ का इनॉग्रेशन, कोई भी चीज़ ना करना। उसके बाद अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया अनुराधा। उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा रेवती नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र अच्छा रहे आपके लिए, पुष्य, पुनर्वसु, स्वाति, मृगशीरा, ये कुछ अच्छे नक्षत्र हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से और सबके लिए कुछ अच्छे बन रहे हैं। इसके बात और बताता हूँ, आपकी कुंडली में अगर हम लग्नेश को देख रहे हैं तो नौमांस कुंडली में वो लग्नेश लग्न में बैठ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन वहाँ के अधिपति जो हैं वो उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से लग्नेश को वहाँ पे बल मिल रहा है। एक लेवल पे जाने के बाद व्यक्ति की दशा बाद में अच्छी जाएगी, व्यक्ति का उत्तरार्ध अच्छा है क्योंकि छठा स्थान मजबूत है, तो व्यक्ति का बुढ़ापा और व्यक्ति का प्रारंभ भले कमजोर हो रहा है लेकिन बाद इसका अच्छा होगा। मतलब व्यक्ति के जीवन में 40 से 45वें साल के बाद स्थिति रेगुलर अच्छी होती जाएगी। एकादशवें भाव में के अधिपति काल वृश्चिक राशि में बैठना, 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, ये एक प्रकार से ये भी अच्छी बात है। आयु संपूर्ण है पर व्यक्ति का मन परेशान है। थप्पड़ रोज लगाया करो सुबह सुबह उठ करके। थप्पड़ लगाने का मतलब ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है थप्पड़ लगाने का जो मैं बात कहता हूँ, जब कभी भी एक दर्शिका है मेरी, दर्शिका हैं वो बंगाल की हैं, वो भी ज्योतिषी ही हैं, वो एक बार कह रही थी कि ऐसा कैसे आप बोल देते हो कि 2 थप्पड़ लगा दिया करो। दरअसल मेरे जो हैं वो पेट वर्ड हैं कुछ कुछ, जैसे जो अनायास यूं ही निकल जाते हैं। कभी कभी मैं कुछ भी कह देता हूं, जैसे कुछ भी आप लोग देखते ही हो, कुछ भी बोल देता हूं तो उस पर ध्यान ना देना। और जैसे दिन गलत बता देना, दिन गलत बोल जाना, मंगलवार की जगह पे बुधवार, गुरुवार की जगह पे शुक्रवार। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो रेगुलर मैं गलत कर देता हूँ, इधर का उधर, जैसे 7वीं दृष्टि तो 5वीं बोल देता हूँ, तो ये ध्यान ना देना। और उसके बाद और भी चीज़ें कई गलतियाँ हो जाती हैं पर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो एक सामान्य सी बात है। तो ये सब चीज़ें बनती हैं। वैसे आपकी कुंडली में आपका व्यवसाय अगर मैं कहूँ श्रीमान तो बहुत अच्छा नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा लालच में ना जाओ और निर्णय गलत ना करो, सामान्य पैसों के साथ उतरना। और आर्थिक पक्ष आपका ठीक है, व्यापार व्यवसाय में आने के बाद आपकी कुंडली कमज़ोर नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता 100% कमज़ोर है। और अगर विवाह के बाद की स्थिति देख रहा हूँ तो विवाह के बाद की स्थिति लाभदायक है, तो नुकसानदायक भी नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। शुक्र लग्न के अधिपति नौमांस कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात दिखा रहे हैं। गुरु राहु के साथ है, राहु गुरु को प्रभावित कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार जो होता है वो यश, वो मान, वो सम्मान, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो चीज़ें जो सकारात्मकता जीवन में मिलनी चाहिए वो कई बार नहीं मिलती हैं, ये बात भी दिख रही है। वैसे आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में सुख में बैठे हैं तो माता से लाभ हमेशा रहेगा। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को माता से हमेशा लाभ मिले और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के समस्त इच्छाएं पूर्ति होती रहें, यह भी बात देख रहा हूं। राहु और चंद्रमा का ग्रहण आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, शिव जी की आराधना करिए। मंगल और सूर्य एक साथ पराक्रम भाव में बैठ करके आपको पराक्रमी बनाते हैं, ये कुंडली कार्मिक सिद्ध हो सकती है। मंगल विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार व्यवसाय करना चाहता है, होटल से संबंधित कारोबार, फल से संबंधित कारोबार और स्टील से संबंधित, धातुओं से संबंधित कारोबार किया जा सकता है। दशम स्थान के अधिपति नीच के हो रहे हैं, कई बार इस वजह से व्यवसाय में नुकसान भी होता है। सिंपली यही बात कह देता हूं। दशमांश कुंडली की अगर चर्चा करता हूं तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति का मन कई बार लालच में घुस जाता है या लालची हो जाता है। और मंगल ने बुध को देखा है तो कई बार आप अगर अपने गल्ले पे बैठो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, घूम फिर करके काम करने वाला काम ना करो, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों वहाँ पे ठीक नहीं बैठे हैं। सूर्य भी नीच का है और बुध वहाँ का जो प्रभावकारी ग्रह होता है वो भी जन्म कुंडली में जो वहाँ का नैसर्गिक रूप से वहाँ का स्वामी है, 3 नंबर का राशि का अधिपति बुध, वो जन्म कुंडली में आपकी कुंडली में 3 और 6
वो द्वितीय भाव का अधिपति होकर के लाभ दे रहा है। आप माता के नाम पर भी अगर काम करना चाहता है व्यक्ति तो कर सकता है। माता के नाम पे, पत्नी के नाम पे भी अगर काम करना चाहे तो व्यक्ति कर सकता है। हालांकि एक बात बता दूं तो माता भाव के जो अधिपति हैं वो अस्त हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कभी भी कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद माता के साथ संबंध भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्नेश के साथ अगर माता भाव का अधिपति जुड़ा है जो कि जन्म कुंडली में मंगल है, तो लग्न और सुख के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से मानसिक अस्थिरता का दौर चलेगा। शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में ये बातें होती रहती हैं। ये बात बन रही है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।